नमस्कार दर्शकों, कैसे हैं आप। मैं आचार्य रत्ना राजीव मिश्रा हमारे YouTube चैनल हस्तरेखा ज्ञान में आपका हार्दिक स्वागत करती हूं। देखिएगा, कुंडली के साथ हस्तरेखाओं का विश्लेषण कैसे किया जाता है, कितनी सूक्ष्मता से हम इसका विश्लेषण करते हैं, ये हम आपको एक वीडियो दिखाने का प्रयास करेंगे। और वास्तव में तो कहा जाए कि अगर आप कुंडली के साथ हस्तरेखाओं का विश्लेषण करते हैं या हाथ की रेखाएं अगर आप पढ़ रहे हैं, साथ में कुंडली भी रख लेते हैं, तो आपके फलादेश में अगर हम बोलते हैं तो काफ़ी हद तक सटीकता आ जाती है और आपको उपाय भी मिल जाता है। हाथ और कुंडली आपको परमानेंट उपाय बताता है, क्योंकि जो समस्या है उसका समाधान तो 100% भगवान ने दे रखा है। कई बार हम कहते हैं बहुत भारी भारी चीज़ें पहनो तो समाधान होगा, ऐसा नहीं है। कई बार हमने जो गलती की हुई होती है, अपने कर्म को चेंज करके भी हम उसका उपाय कर सकते हैं। तो देखिएगा, आज हम एक कुंडली और एक हस्तरेखा उसी व्यक्ति की हम विश्लेषण करेंगे। इन व्यक्ति ने क्या गलती की और गलती इनसे कैसे हो गई। बहुत धनाढ़ी फैमिली है, अच्छे उनका परिवार है, पीछे पैतृक संपत्ति भी अथाह है और खुद ने भी सरकारी नौकरी की है, लेकिन लास्ट में ये हैं अभी 58 या 59 के आसपास हैं। इनने पिछले साल लिया VRS और वहाँ जा कर के इनका धन किस तरह से फंसा, आइए देखने का प्रयास करते हैं। कुंडली में हम समझाने का प्रयास करेंगे आपको कि ऐसा क्यों होता है, और हाथ में भी हम बताएंगे कि ऐसे जब साइन होते हैं तब इंसान के साथ कुछ ना कुछ घटना जरूर घटती है। आइए चलते हैं इनके हाथ पर। देखिएगा, ये इनकी है कुंडली। अभी इनकी एज चल रही है लगभग 58-59। इनने ले लिया है VRS, ये सरकारी आदमी है और इनने VRS ले लिया। शनि की इनकी महादशा चली है 2018 से। यहाँ पर 2018 से 19 साल के लिए इनकी दशा चल गई है, शनि की महादशा। शनि में शनि इनको चल रहा है अंतर्दशाओं में। अब देखिएगा, कुंडली अगर हम देखें कि कैसे पावरफुल है और फिर कैसे इनको ये शनि फल देगा, तो यहाँ पर देखिएगा, ये है लगन। लगन का मालिक चंद्रमा चले गए आपके धन स्थान पे मंगल के साथ। मंगल और चंद्रमा एक लक्ष्मी योग बनाते हैं, शानदार। मित्र की राशि में गए हैं, बहुत ही उत्तम है। तो धन का ये लगन का मालिक गया धन स्थान पे। ये घर मित्रों धन का भी है, कुटुंब का भी है, हमारा परिवार जिसको बोलते हैं, पत्नी की आयु का भी है। एक ही घर अलग अलग चीज़ें बताता है। बोलते हैं दिमाग में धन के विचार, कुटुंब के विचार, ये सारे विचार इनके ऊपर हावी हो रहे हैं। अब देखिएगा, पंचम भाव यानी धनेश कहाँ गए, इस घर पर आ गए। ये घर होता है पंचम भाव का, संतान का, यानी कि परिवार से आपको मिली संतान। धन ये है शिक्षा का स्थान। इनने शिक्षा में नौकरी ली है, ये सरकारी स्कूल में टीचर है। तो यहाँ पर आपस में ये देखिएगा, पंचमेश मंगल जा कर के इधर ये आपस में परिवर्तन करवा रहा है। ये अपने आप में बहुत ही उत्तम योग होता है। इससे धन यानी कि आपकी संतान के बाद आपका उत्तम भाग्योदय, नौकरी के बाद भाग्योदय, ये घर शिक्षा का होता है। अब देखिएगा कि जो मंगल है वह कर्म स्थान के भी मालिक है। गुरु की दृष्टि नौकरी पे आ रही है, ये यहाँ पे अपने घर में आ रही है, लेकिन नौकरी स्थान पे विशेष ध्यान रखें, यहाँ बुध और केतु भी बैठे हुए हैं। अब इन्हें नौकरी की शिक्षा स्थान पे गुरु की दृष्टि अगर हम यहाँ देखें तो इस जगह भी आ रही है। गुरु की 5वीं दृष्टि होती है, यहाँ से अगर गिरेंगे हम तो कुटुंब पे भी आ रही है और धन स्थान पे भी आ रही है। ये सब अच्छे योग हैं। आइए देखते हैं तो फिर खराब योग क्या होंगे और शनि ने इनको इतना बड़ा फल कैसे दिया। अब हमने जब शुभ फल तो सारे देख लिए, तो कुछ खराबी भी तो शनि देगा ना। जब शनि की दृष्टि आई तो शनि यहाँ पर सप्तमेश है और अष्टमेश भी है। शनि की महादशा अष्टम भाव की चली। अष्टम भाव होता है कष्ट का, मृत्यु का, टेंशन का, डिप्रेशन का, पत्नी के धन का, यहाँ पे अगर गए पत्नी की कुटुंब का। ये घर टेंशन, डिप्रेशन, इन्वेस्टमेंट का भी है ये घर, तो ये निवेश का। ये घर की महादशा चल गई, अब शनि यहीं पर ही है। अगर अष्टम भाव में शनि स्वराशि हैं तो आपको पूर्ण आयु देगा, यानी आपकी 81-84 से पहले कोई आयु में कोई कमी नहीं है। शनि की दृष्टि अगर देखेगा, ये है अपना पत्नी स्थान जो हमने आपको पहले बताया,
तो ये बोलता है पत्नी, दादा, नाना, ये भी बोलता है वो यहाँ पे पार्टनर, इन सब का ये स्थान यहाँ पर बोल रहा है। अब देखिएगा शनि की तीसरी दृष्टि आती है कर्म स्थान पे, इस जगह पे, और 1 नंबर यानी मेष राशि पे शनि हो जाते हैं नीच दृष्टि के। गुरु यहाँ पर ही है, गुरु और शनि का यहाँ पर बन गया चांडाल दोष। ये दोष का मतलब है रुपया पैसा फंसना, नुकसान या धोखा होना। कर्म स्थान पे आया है क्योंकि 10वां स्थान कर्म का होता है, तो इसका मतलब वो बोल रहा है कर्म स्थान पे कहीं ना कहीं धोखा जरूर होगा। शनि की दृष्टि इधर ही आती है, 7वीं दृष्टि अगर मैं कुटुंब में आ रही है, वहाँ पर चंद्रमा है। अगर शनि और चंद्रमा का यहाँ पर बन गया है एक विष दोष, अगर यहाँ पर शनि की दृष्टि है तो हम बोलेंगे यहाँ पर विष दोष बन गया शनि और चंद्रमा का। अब विष का काम यानी कि यहाँ पत्नी है तो ये पत्नी की आयु में अगर विष घोलेंगे तो उसको आयु की हानि यानी पत्नी की हानि। कुटुंब में बैठा है यानी कि ये पैतृक संपत्ति में कहीं ना कहीं विष योग, ये हानि। अब शनि और चंद्रमा क्या होता है, जब भी मिलते हैं तो इंसान ज़रूरत से ज़्यादा जिद्दी होता है, तो वो उस जिद्द के कारण अपनी किसी भी तरह की कोई संपत्ति छोड़ना ही नहीं चाहता। यहाँ छोड़ने का तो सवाल ही नहीं उठता है। देखिएगा ये है भूमि, भवन, वाहन, माता, इस जगह शुक्र हैं, गुरु की दृष्टि है, कोई खराबी है ही नहीं, स्वराशि के ही शुक्र बैठे हैं। यहाँ पर मालव्य योग बन रहा है, कौन सी स्थान पे, भूमि और माता के स्थान पे। विशेष ध्यान रखें दर्शकों, तो शनि की दृष्टि 10वीं आती है इस जगह, ये स्थान है पंचम स्थान जो हमारी संतान का भी होता है। अब शिक्षा से इनने नौकरी ली, संतान इनकी यहाँ पर आ गई, लेकिन सूर्य पर यहाँ पर अगर हम देखें तो सूर्य पर यहाँ पर शनि की दृष्टि आ गई। सूर्य और शनि हैं पिता पुत्र। पिता पुत्र का मतलब वो एक साथ नहीं रहें या फिर पिता की संपत्ति पुत्र को लाभ नहीं दे अगर उनका पुत्र हो जाता है तो। अगर यहाँ पर केवल कन्या ही कन्या होती हैं तो कोई टेंशन ही नहीं आती, लेकिन अगर पुत्र भी आ जाता है कुटुंब में यानी वंश वृद्धि करने के लिए तो आपको कहीं ना कहीं बड़ी हानि होगी, ये 100% है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो एक कॉम्बिनेशन जो बना वो बना 10, 2 और 5 का। इसका मतलब शनि की महादशा इनको इसके माध्यम से हानि देगी। अब इनने किया कि जहाँ से ये VRS लेके रिटायर हुए, VRS लेने का इनका मतलब था कि मैं रेस्ट करूँगा क्योंकि मेरे से काम नहीं हो रहा, शरीर में थोड़ा सा कष्ट रहने लग गया, मैं VRS ले लूँ। VRS ले करके इनको एक अच्छी खासी रकम मिली जो लास्ट में मिलती है लोगों को, इस तरह के PF इस सब का पैसा। और इनने क्या किया कि इन्वेस्टमेंट करने के लिए कि मुझे थोड़ी सी धन भी आने लगेगा, ब्याज मिलने लगेगा, वो सारा पैसा इनने दे दिया एक ये कोऑपरेटिव जो सोसाइटीज़ होती हैं, और उस सोसाइटी में इनने बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट कर दिया। सुंदरम करके कोई सोसाइटी है, और वो सोसाइटी इनका पैसा लेकर के नदारद हो गई। अब यहाँ पे इनका टोटल जितना पैसा VRS में मिला था वो इंसान के यहाँ पर आकर के फंस गया। देखिएगा इसका काम ये होता है, कर्म स्थान से जो धन आया शिक्षा के रूप में उसको इस शनि ने फंसा दिया, क्योंकि 7 और 8 से शनि जुड़ा हुआ था। या तो वो पत्नी और बच्चे को कष्ट देता और वहाँ नहीं दिया, तो इनका जो करियर था 5 नंबर शिक्षा का होता है, 10 नंबर कर्म का और 7 नंबर होता है करियर का। इनने अपने भविष्य को, फ्यूचर को अब सुरक्षित करने के लिए जितना भी कर्म किया वो सब टेंशन में आ गया और इनका टोटल पैसा फंस गया। तो ये इनके कुंडली, क्योंकि शनि की महादशा चल गई है 2035 तक। अब हमने इनको बोला थोड़ी सी आप अपने कर्म चेंज करना, उसके बाद ही काम करना, नहीं तो ये अपने को क्योंकि आयु देगा, सब कुछ देगा, ये धन फंसाएगा। तो ये था इनकी कुंडली। आइए हम बताते हैं इन्हीं के हाथ का भी डिटेल आपको। देखिएगा ये है इनका हाथ। अब आप इस हाथ की अगर हम झुकाव देखें तो यह अंगली आती है गुरु की, यानी तर्जनी अंगली जो होती है वो गुरु की है। हाथ की अगर पोजीशन देखें तो हाथ गुरु की साइड झुका हुआ है, इसका मतलब हाथ में गुरु पॉजिटिव है। गुरु शिक्षा देता है, पत्नी और पुत्र का सुख देता है, धन का सुख देता है, सब कुछ बढ़िया है। ये अंगली लंबी भी है, इसका मतलब शिक्षा स्थान पे नौकरी भी दी और गुरु ने पत्नी और पुत्र भी दी। लेकिन जरा एक गौर करें यहाँ से, तो इस अंगली पर चक्र नहीं है। यहाँ पर आता है इस तरह का चक्र, अगर आपके पास चक्र है तो बहुत ही उत्तम साइन आता है,
तो बोलता है यहाँ चक्र नहीं है। कोई बात नहीं, चक्र नहीं होना फिर भी इनको शिक्षा, पत्नी, पुत्र सबका लाभ दिया। अब एक साइन आता है, यह स्थान है, हम कहते हैं सुंदर सा साइन, जो आपके पास धन का कटोरा हमेशा पूर्ण रहेगा। अब हम पैतृक स्थान और पत्नी के सुख को सबसे पहले जो देखेंगे वो हम देखते हैं इस जगह से। यहाँ आपको एक आड़ी लाइन दिखाई दे रही है। ये स्थान हमारा पैतृक जगह भी है और पत्नी का भी सुख यहाँ पे से देखा जाता है। एक अगर आड़ी लाइन है तो यहाँ पर एक पापी ग्रह का प्रभाव यहाँ पर बताएगा। होता है, चलो ठीक है, देखते हैं। यहाँ पर पूर्ण है, यानी परिवार का सुख पूर्ण दूंगा। एक धब्बा इधर हो रहा है, काला काला सा धब्बा, वो आपको कहीं ना कहीं हानि अवश्य देगा या बदनामी देगा। धन भी अपना गया, बदनामी भी हुई। अब इनकी आप बात करते हैं कि इनके पास और क्या शुभ साइन है। बोला देखिएगा, इस अंगुली से, ये अंगुली बहुत लंबी है, ये पूर्ण आयु बता रही है, भूमि, भवन, वाहन, माता, इन सब का सुख बता रही है। माता की सारी प्रॉपर्टी वो सब। मस्तिष्क रेखा यहाँ पर एकदम सुंदर सी यहाँ आकर के काफ़ी लंबी आगे गई हुई है। हृदय रेखा भी आपको दिखाई दे रही है, तो हृदय रेखा में इस जगह पे थोड़ी सी खराबी है, उसके बाद यहाँ से सुंदर है। सरकारी लाभ के लिए हम इस अंगुली को देखते हैं, ये है अनामिका। अनामिका अंगुली पर इस जगह आपको अगर दिखाई दे रहा है तो एक सुंदर सा चक्र है। ये अंगुली हमारे को सरकार से लाभ देती है और साथ ही पिता का लाभ भी देती है। दर्शकों विशेष ध्यान रखना, पिता का लाभ 2 होता है, यानी हर इंसान अपने ज़िंदगी को 2 बार जीता है। एक आप पुत्र हैं तो आपके पिता हैं, एक जब आपका पुत्र हो गया तो आप पिता बन गए। जीवन रेखा की पोजीशन आप बहुत गौर से देखें तो यहाँ पर इस जगह तक, यहाँ प्रारंभ से लेकर के 35वें वर्ष तक जीवन रेखा हो रही है खराब। इस तरह से फैलती फैलती कट सी खराब हो रही है। आगे एकदम बारीक सी है, सुंदर सी है, लेकिन अपूर्ण सी दिखाई दे रही है। उसके आगे भाग्य रेखा पर इस तरह से एक साइन आया, इसको इस तरह से ले गया के, ये है व्यापार की रेखा, ये है शरीर की रेखा, और यहाँ से इसने बना लिया एक इस तरह का ट्रायंगल। तो ये एक साइन है भूमि में इन्वेस्टमेंट का, तो बहुत अच्छा रहता, लेकिन इन्हें भूमि में इन्वेस्टमेंट नहीं किया। अब यहाँ पर इनकी जैसे ही आई 58-59 साल की एज, वहाँ पर इनको लगने लगा शारीरिक कमजोरी, यानी कि मेरे को VRS ले लेना चाहिए। यहाँ पर शारीरिक कमजोरी महसूस करवाता है। मृत्यु नहीं देगा क्यों, शारीरिक कष्ट के कारण, या फिर वो बोलेगा पारिवारिक कष्ट के कारण, क्योंकि यहाँ पर ये साइन खराब हो गया। 58 से लेकर के, अगर हम 84 एज मानते हैं तो आप 58 से लेकर के 84 तक का ये जो 16 साल हैं, 26 साल, 16 साल नहीं 26 साल, ये जो 26 साल हैं, इसमें आपने जो धन कमाया है वो कहीं गंवा ना दें। विशेष ध्यान रखना, ये जगह आती है अपनी एक तरह का संधि स्थल, कि यहाँ पर आपको बहुत ही समझदारी से काम लेने चाहिए। अब यहाँ हार्ट लाइन भी ख़राब है, हृदय से भी परेशानी आ सकती थी, विशेष आती और इनको बेड पे चले जाते। आड़ी लाइनें नहीं हैं जो कि बीमारी को बताए। और 8वें नंबर से हमने कहा कष्ट देखते हैं, महादशा शनि की चल गई। शनि की अंगुली एकदम सुंदर शानदार दिखाई दे रही है, भाग्य रेखा कोई ख़राब नहीं है, लेकिन इस जगह पे एक त्रिभुज आया ऐसा, और दूसरा ट्रायंगल बन गया इस तरह का। भाग्य रेखा जो यूँ जा रही है, इसका मतलब बहुत गौर से अगर हम देखें तो ये जो ध्वजा का साइन है वो आपको पताका फहराता अगर आप भूमि में इन्वेस्टमेंट करते, क्योंकि भूमि की अंगुली आपकी बहुत सुंदर है। कुंडली में अगर हम बताते हैं तो शुक्र का मालव्य योग बना हुआ है, शुक्र प्राप्ति स्थान से है, लेकिन बोलते हैं भूमि की मेरे को ज़रूरत ही नहीं थी, मेरे पास बहुत सारी भूमि है। पत्नी स्थान को देखें यहाँ पर तो 2 विवाह रेखा दिखाई दे रही हैं, जबकि प्रभाव रेखा यहाँ पर एक भी नहीं है। यहाँ आती हैं प्रभाव रेखाएं, तो वो नहीं है। अब शादी इनकी एक ही हुई। कई बार इंसान क्या करता है, ये है नौकरी वाले, प्रेम प्रसंग अफेयर, ये जब चीज़ें चलती हैं तो वो कर्म भी आपको कहीं ना कहीं पर खराबी देते हैं। तो यहाँ पर अगर हम बताएं कि ये अंगुली लंबी है, इंसान थोड़ा सा स्वार्थी होता है, जिद्दी होता है,
उसको अब वो ऑटोमेटिकली उसको चीज़ें दे रहा है, उसमें उसकी भी कोई गलती नहीं है। लेकिन जब यहाँ पर इस तरह के कोई साइन हो लास्ट में, तो वहाँ पर हमको पैतृक संपत्ति के कारण पुत्र संतान में कमी आती है, जबकि पुत्र संतान उसने इस गुरु के कारण पूर्णतः दे दिया, पत्नी और पुत्र का सुख। इधर से हम देखते हैं यहाँ पर निशान आते हैं, जिससे हम देखते हैं संतान से सुख, तो आपको इधर यहाँ पर इस तरह के निशान दिखाई दे रहे हैं। तो इसका मतलब ये भी उत्तम साइन है। पुत्र भी है, पुत्र से सुख भी है, तो आपका धन कैसे फंस सकता है? तो बोला इंसान ने यहाँ पर इन्वेस्टमेंट किया जहाँ उसको नहीं जाना चाहिए था, तो उसने VRS लेकर के जितना भी धन था वह आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी में फंसाया, क्योंकि गुरु जो देता है वह इंसान को एक संचित धन, वो सोचता है ब्याज लेने के लिए मैं आराम से इन्वेस्टमेंट करूँगा और ब्याज प्राप्त करूँगा, जबकि इस तरह का जो हाथ है वह ब्याज मुक्त नहीं है, वो ऋणग्रस्त हाथ है। इसको हम कहेंगे कि आपके ऊपर ऋण बकाया हैं, उसको आप पे करेंगे, आप बैठ कर के ब्याज नहीं ले सकते आपका, इसलिए वहाँ पर धन पूरी तरह से फंस गया। अब जब इनने कहा कि आप हमको उपाय बताइए कि अब हम क्या करें, तो हमने एक ही कहा कि देखिएगा आपकी जो भी प्रॉपर्टी है, जितनी भी प्रॉपर्टी है, ये जो प्रॉपर्टी आपको लाभ दे रही है, ये आप अपने पुत्र के नाम या पुत्र का पुत्र जो पोता है उसके नाम कर दें, नहीं तो ये आगे भी आपको कष्ट देगा। आपको इस जगह से मुक्त होना चाहिए। साथ में हमने कहा कि अगर देखिएगा शनि की महादशा है और शनि संतान से कष्ट दे रहा है, तो ज़्यादा अच्छा हो आप यात्राएं करें। ये घर यात्राओं का भी होता है, इधर से हम चंद्रमा से यात्राएं देखते हैं। जब और तब आपको शनि की दशा में यात्राएं करनी चाहिए, लंबी यात्राएं, तो वो आपको उत्तम फल देगा। तो दर्शकों, कुछ चीज़ें अपने कर्म पर डिपेंड करती हैं कि आपको कर्म चेंज करना चाहिए। ये हमारे कर्म ही हमारा उपाय के रूप में काम आते हैं। एक पितृदोष नाशक एक पेंडल बनता है, वो इनको अवश्य पहनना चाहिए। महामृत्युंजय के इनको जाप करने चाहिए। उसमें जाप करवाने नहीं हैं, आपको खुद करने हैं, क्योंकि हम कहते हैं कर्म को हवी करो, तो इनको वो काम करने चाहिए, जिससे इनको काफ़ी हद तक रिलैक्स मिलेगा। तो ये था कुंडली का और हस्तरेखाओं का विश्लेषण। अगर आप चाहते हैं कि आपके भी कुंडली देख करके और आपकी हस्तरेखाओं के साथ मैच करके उसका बहुत गहनता से विश्लेषण किया जाए, तो आप हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। हम एक कुंडली को विश्लेषण करने में कम से कम 8 या 10 पन्ने हम उसमें एनालिसिस करते हैं, तब आ जाके कोई निष्कर्ष निकलता है कि ये दशा इस समय हमको ये फल देगा, ऑल ओवर हमारी कुंडली ये फल दे रही है, और हम उसी दिशा में काम करना चालू कर देते हैं तो हमारे को सही रहता है। तो आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलते हैं किसी नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।